ओके गाइस, आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। देखिए अपन आज से क्या चालू कर रहे हैं, मेजर्स अडॉप्टेड बाय दी गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। मेजर्स अडॉप्टेड बाय दी गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। इसके दो नाम से क्वेश्चन आ सकता है भाई, तीन नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोल सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिया पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चालू किए। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोगों से। तो दो तीन क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं हमारे। ठीक है, जो आंसर क्या होगा, आंसर सबका क्या होगा, सेम। फिर बोलता है फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रिंसिपल मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट अंडर 5 ईयर प्लान्स टू रिमूव पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चालू करी, क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बात करने वाले हैं। देखिए जरा, सबसे पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या नाम है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। रिपीट करो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब देखो यार, नाम देखो, नाम क्या है? नाम है स्वर्ण। स्वर्ण मतलब क्या होता है? ठीक है, स्वर्ण का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा समझो, स्वर्ण मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब कब ऐसा होता है ना। ठीक है, गोल्डन एनिवर्सरी लाइक 50th एनिवर्सरी। तो स्वर्ण मतलब क्या हो गया, 50, हाँ या नहीं? तो स्वर्ण मतलब क्या हो गया, 50। सो बेसिकली याद रखना क्या हो गया, स्वर्ण मतलब 50 हो गया। तो स्वर्ण जयंती, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम, ग्राम मतलब जयंती मतलब बर्थडे। ठीक है, ग्राम मतलब सबको पता है ग्राम क्या होता है, ग्राम मतलब गांव। ठीक है, गांव मतलब गांव। स्वरोजगार, स्वरोजगार मतलब खुद से एम्प्लॉयमेंट, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खुद से एम्प्लॉयमेंट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। योजना, योजना मतलब प्रोग्राम या स्कीम। सो इट इज लाइक 50th एनिवर्सरी। ठीक है, और ग्राम मतलब क्या हो गया, ग्राम मतलब, ठीक है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। डू यू फील लाइक दिस? हाँ या नहीं भाई, ऐसा हो गया। इट इज लाइक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया। क्या हो गया, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया। To remove poverty from the rural areas, Swर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in the villages in April 1999। कब लॉन्च हुआ? In the villages, अप्रैल 1999 में। तो हो गए ना 50 साल इंडिया को आजाद हुए करीब करीब, हाँ या नहीं? तो इंडिया आजाद कब हुआ? 1947। ठीक है, इंडिपेंडेंट कब हुआ? इंडिपेंडेंस कब मिली थी हमें? ठीक है, 47 में। रिपब्लिक कब हम लोग हुए थे, हम लोग 1950। तो 1950 से लेकर, ठीक है, 1999 तक देख लो कहां गए, ये रहा अप्रैल 1999। हो गए 50 साल। अरे भाई 51 से 51 से चालू करते तो 2000 आता, 50 से चालू करोगे तो क्या आएगा, 1999। समझ रहे हो ना? 0 से लेकर 9 तक 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 7 8 9, तो 10 हो गए। 0 से लेकर 10 तक नहीं, तो हो गए ना 50 साल इंडिया का आजाद हुए। मतलब एक तरीके से रिपब्लिक हुई, यस और नो? तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा, स्वर्ण जयंती 50th एनिवर्सरी, मतलब नियर अबाउट 50th एनिवर्सरी। सर ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए रिलेट करा रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ताकि स्कीम भी याद हो जाए, उसकी डेट भी याद हो जाए। वैसे डेट से याद नहीं करनी, बट स्कीम कब लॉन्च हुई थी उसकी डेट याद करनी है आपको। ओके, एटलीस्ट ईयर तो याद करना ही पड़ेगा। तो स्वर्ण जयंती मतलब 50 साल बाद, तो रिलेट करके देख लो, 50 में इंडिया आजाद हुआ, 1999। समझ गए क्या? स्वर्ण जयंती ग्रामीण, ग्रामीण मतलब गांव, तो विलेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो अगर याद भी नहीं है ना, तो वैसे याद आ जाएगा कि इसके नाम से ही उसको लर्न हो जाएगा कि भैया एग्जैक्टली प्रोग्राम था क्या। से बोलता है इट रिप्लेस द अर्लियर, ठीक है, प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेप। इस तरीके के प्रोग्राम्स इसने रिमूव कर दिए। अंडर द प्रोग्राम लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्या वर्ड यूज करा, स्मॉल एंटरप्राइजेस वर एस्टैब्लिश। तो छोटी छोटी एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश किया गया। क्या किया गया? एस्टैब्लिश किया गया। छोटी छोटी एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश किया गया। तो छोटी एंटरप्राइज आएगी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल एंटरप्राइजेस इन रूरल एरियाज किस लिए होती है? स्मॉल एंटरप्राइजेस मतलब नौकरी नहीं दे रहा मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा करना सिखा रहा हूं कि भाई तू अपने पैरों पे खड़े रहे। ठीक है, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइजेस वर एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज। द स्मॉल एंटरप्राइजेस वर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एज वेल एज कलेक्टिव बेसिस। तो कलेक्टिव बेसिस भी चालू कर दिया, इंडिविजुअल एंटरप्राइज। तो आप ऐसे जो जो इंडिविजुअली बिजनेस करना चाहता है करो, और जो ग्रुप बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, वो भी कर सकता है। इस प्रोग्राम के अंदर दोनों को चालू कराया गया इन 2011-12। ठीक है, SGSY
ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है, वो रीस्ट्रक्चर इनटू नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और एनआरएलएम नाम रख दिया इसका 2011-12 में। क्या नाम हो गया इसका? एनआरएलएम, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। मतलब इट्स लाइक ये हिंदी नाम था, इसका इंग्लिश वर्जन यही तो होगा। तो नेशनल मतलब पूरी कंट्री के लिए, रूरल मतलब गांव, ठीक है, लाइवलीहुड मतलब स्वरोजगार, मिशन मतलब प्रोग्राम, ये योजना। तो करीब करीब नाम सेम ही है, बस इंग्लिश वर्जन क्रिएट हो गया इसका। समझ गए क्या? हाँ या नहीं? वैसे होता है ना साउथ इंडियन मूवीज, ठीक है, और यगंपा अजीब से गंदे से नाम होते हैं, तो उसको हिंदी वर्जन लाते हैं, जीने नहीं दूंगा, ठीक है, फिर से जीने नहीं दूंगा, ठीक है, और वहां पे नाम देखो तो बड़े अजीब से नाम होते हैं, यही होता है। तो वैसे ही थोड़ा सा कन्वर्जन कर दिया, नथिंग एल्स, बाकी चीज सेम है, ठीक है। इससे क्या है, सरकार ऐसे बच जाती है, बोलते देखो हमने नई योजना चालू करी, योजना वही है, नाम बदल दिया तो लोग भी खुश, हाँ सरकार ने इस बार इंग्लिश में नाम रखा है, कुछ तो सरकार करेगी, आपको पता है कितना क्या, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आ गए अपन इस पे नए प्रोग्राम पे। आप देख रहे हो लिंक, देख रहे हो लिंक कैसे बैठ रहा है, हाँ, SGSY से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो देखना जरा, दिस स्कीम नोन एज आजीविका। आजीविका मतलब खुद से कमाना, खुद के लिए, समझ रहे हो क्या? In the first phase, this scheme is being implemented in 150 districts in the year 11, 12, 13. 11-12 में नाम पलटा, 12-13 में पहले 150 डिस्ट्रिक्ट्स में चालू किया। The scheme will expand to another 150 districts by 14-15, and by the end of 16-17, the scheme will extend to whole of India. NRLM is expected to provide employment to 90 lakh people. 90 लाख लोगों को आजीविका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है, क्या किया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी, मतलब काम दिया जाएगा। ऐसे इसका प्लान था कि पहले क्या था, पहले 150, फिर 150 और फिर बाकी पूरे बचे हुए इंडिया के अंदर। समझ गए क्या? इस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चालू किया। बोलिए कौन समझा नहीं? आप ऐसे कौन है जिसको ये चीज समझ नहीं आई? आगे समझ में आसान है। तो पहला प्रोग्राम कौन सा? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, SGSY, ठीक है। उसमें दो प्रोग्राम मिला दिए, दो प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके SGSY बना। क्या दो प्रोग्राम थे? IRDP ट्राइसेम। उसके बाद 11-12 में इसको बदल दिया और उसकी जगह कौन आ गया? NRLM के बारे में डिस्कशन किया, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या टारगेट था इसका? पहले 150, फिर 150, फिर बचा हुआ इंडिया, पहले 150, फिर 150, फिर बचा हुआ इंडिया। आप समझो मेरी बात, आप जब ये स्पेसिफिक बातें मेंशन करके आओगे ना, तो जाके आपको नंबर मिलेंगे। नहीं तो ये सारे के सारे जो रूरल लाइवलीहुड मिशन जितने भी प्रोग्राम्स है ना, सारे के सारे सरकार ने जो किया, किसके लिए किया? पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। तो हर चीज में लिख जाओगे ना, दीज प्रोग्राम्स आर मेड बाय गवर्नमेंट, लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये तो सब भैया कॉमन है, नंबर नहीं मिलेंगे कॉमन बातों से। स्पेसिफिक प्रोग्राम जो स्पेसिफिक बात के लिए है, कोई नंबर मिलेंगे, याद रखना। समझ गए क्या? तो NRLM किसकी वो है? SGSY। दो प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर दिया, समझ रहे? दो प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद NRLM आ गया, ठीक है। NRLM क्या बोलता है? NRLM बोलता है कि 150 डिस्ट्रिक्ट पहले, फिर 150 डिस्ट्रिक्ट, फिर पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल कराने का टारगेट था इसका NRLM का, ताकि 90 लाख लोगों का चीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। ये इसका दूसरा नाम क्या है? आजीविका स्कीम। समझ गए क्या? समझ आई बात? तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो लिख के आने पड़ेंगे, तब जाके बेटा नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे क्या दे रखा है? संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण ग्रामीण मतलब पूरा गांव कवर करेंगे अपन। नाम देखो, नाम तो देखो, नाम तो ये सजेस्ट करता है ना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। संपूर्ण ग्रामीण को रोजगार देंगे। अब पहला क्या था? पहला था स्वरोजगार, तुम लोगों खुद मेहनत करो, हम तुम्हें शायद पैसा दे देंगे, आइडिया दे देंगे। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहां पे क्या बोला मैंने? रोजगार मिलेगा। अब रोजगार तो मैं नौकरी भी दे सकता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काम करवा सकता हूं, तो रोजगार मिलेगा, नौकरी, काम मिलेगा तुम्हें। तो संपूर्ण ग्रामीण, पूरा ग्राम, पूरे गांव, सारे के सारे गांव को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। ऐसी योजना, नाम क्या है? SGRY। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 1 सितंबर 2001। कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, 1 सितंबर 2001 में लॉन्च हुआ था। ओके। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एन एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, और इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल योजना। तो दो योजना को मिला दिया गया। अब जैसे ज्यादातर योजनाएं मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ज्यादातर योजनाएं इन्होंने गांधी परिवार ने अपने नाम पे रख ली है।
ठीक है, ज्यादातर योजना से उन्होंने अपने नाम पे रख दी है। तो योजना लाने का उनका चक्कर ही होता था कि आप अपने नाम को और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी ये स्कीम, गांधी ये स्कीम, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये स्कीम, ठीक है, राजीव गांधी ये स्कीम। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, स्कीम्स बड़ी लॉन्च करी। इंदिरा गांधी तक भी चला, बट अब कहां तक नहीं चल पाएगा, सोनिया गांधी स्कीम तक, ठीक है। सोनिया गांधी का स्कैम आ सकता है, राहुल गांधी स्कैम आ सकता है, स्कीम नहीं आ रही वहां पे, ठीक है। वो स्कीम मतलब उनकी खत्म हो चुकी है वाला, ठीक है। और ठीक है, मोदी कोई स्कीम अपने नाम पे लाता नहीं है, ठीक है। मोदी प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स लेके आता है, तो वहां पे बस इसी नाम पे स्कीम आ रही है। तो नई जो स्कीम्स आ रही है वो एक्चुअली स्कीम के नाम पे है, इनके नाम पे नहीं है, ओके। तो क्या लिखा है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाज लॉन्च इन 1 सितंबर 2001, जिसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम वर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल योजना। इन दोनों को जोड़ के एक बना दिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना आर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द सरप्लस वर्कर्स। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से सरप्लस वर्कर्स ही होते हैं जो जिनको नौकरी नहीं मिलती, उनको सरप्लस वर्कर्स ही बोलते हैं। जिनको नौकरी मिल जाती है तो मतलब अनएम्प्लॉयड लोगों भी बोल सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, तो रीजनल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल कंडीशंस पे ध्यान दिया जाएगा। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, वहां पे बिजनेसेस आएंगे, ठीक है, कंपनीज आएगी तो अपने आप नौकरियां मिलेंगी। दिस योजना हैज सेट अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मैन डेज ऑफ लेबर। 100 करोड़ मैन डेज ऑफ लेबर का मतलब 1 करोड़ लोगों को 100 दिन का रोजगार। आप समझे क्या बोला भाई, 100 करोड़ मैन डेज, ठीक है, क्रिएट करने। तो 100 करोड़ मैन डेज का मतलब क्या हो गया, 100 करोड़ लोगों को एक दिन नौकरी दे दो, या फिर 1 करोड़ लोगों को 100 दिन की नौकरी दे दो। तो 1 करोड़ लोगों को 100 दिन की नौकरी देने का टारगेट था। अब इस टारगेट का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या हुआ। गांव जो होते हैं ना, गांव, उसके अंदर देखो, इसके पीछे स्कीम के पीछे लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, है ना, आप समझना। 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ लेबर डेज, 100 करोड़ दिन, तो 1 करोड़ लोगों को 100 दिन का रोजगार। आ गया समझ में, हो गए 100 करोड़ दिन, 1 करोड़ लोगों को 100 दिन का रोजगार देने का टारगेट है। अब ये सुनो कैसे हुआ, इसमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन सब पे फोकस किया इन्होंने देखा कि गांव का जो आदमी होता है ना, जब सोइंग और हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है उसके बीच में गैप होता है, मतलब उसने फसल जोती और अब फसल की कटाई करेगा, उसके बीच में ना बेटा समय है, कुछ टाइम है। क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम है। इसके बीच में सोइंग एंड हार्वेस्टिंग बोल दो, ठीक है, या ऐसे फसल जोती और फसल की कटाई ऐसे बोल दो, ठीक है। ऐसे ही लोग होते हैं, तो टाइम क्या हो रहा है, 10:15 10:47 हो रहे हैं। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, तो उसके बीच में क्या होता है, टाइम गैप होता है। ये टाइम गैप ना 2-3-4 महीने तक का हो जाता है, ओके। और इस ड्यूरेशन में फार्म पे जब ये सोइंग होगी तो फार्म पे चाहिए 10 लोग, हार्वेस्टिंग होगी फार्म पे चाहिए 10 लोग, और जब ये ड्यूरेशन चल रहा है तो फार्म पे चाहिए सिर्फ 2 लोग, चेक करने के लिए, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डालने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा केयर करने के लिए, ठीक है, और वो गाय वगैरह भैंस वगैरह ना जाए, इन सबका थोड़ा ध्यान रखने के लिए, मतलब बेसिक चीजों के लिए वहां पे आपको क्या चाहिए, सिर्फ 2 से 3 लोग चाहिए। 7 लोग अभी कुछ काम नहीं कर पा रहे। तो गांव के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए वो गांव के अंदर डेवलपमेंट दिया है। और कौन सी ड्यूरेशन में उन्होंने डिसाइड करा कि ड्यूरेशन कौन सा रखेंगे, जो गैप वाला जो ड्यूरेशन होता है ना, ठीक है, उसी ड्यूरेशन में लेके आएंगे। मतलब पूरे साल हमें सड़क नहीं बनानी गांव में, पूरे साल हमें हॉस्पिटल नहीं बनाना, पूरे साल हमें इरिगेशन का काम नहीं करना। ये गांव वाले जब लोग फ्री होते हैं ना बीच में 4 महीने, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, इनको नौकरी दे देंगे। तो 4 महीने जो बचे हुए 7 लोग हैं ना, यही लोग आ जाएंगे हमारे पास नौकरी करने के लिए, 100 दिन का काम देंगे, सारे के सारे गांव वाले आ जाएंगे एक साथ, फटाफट से 4 महीने के अंदर काम खिंच भी जाएगा, 4 महीने में काम हो भी जाएगा। तब ये लोग को इतना काम भी नहीं होगा, तो सारा का सारा लेबर भी हमें सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा। तो इनके पास एक तो नौकरी आ गई, उसके पास ड्यूरेशन में काम आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये खुद ही बिजी हो जाएंगे, फिर हार्वेस्टिंग को काटेंगे, फसल की कटाई होगी, फसल की कटाई, फिर फसल की सेल करना, फिर जमीन को क्लियर करना, फिर जमीन को क्लियर करके क्लीन करके, ठीक है, फिर उसके अंदर वापस से उसे क्या करना, नई क्रॉप के लिए, ठीक है, उसको वापस से फर्टाइल बनाना। फिर लग जाएंगे 2-4-6 महीने बिजी,
और 2-4-6 महीने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या कर देंगे वापस से, ठीक है 100 डेज, ठीक है 100 मैन डेज प्रोग्राम चालू कर देंगे। तो आपको समझ आया 100 डेज का लॉजिक क्या है, 100 दिन का लॉजिक समझ आ गया आपको कि भाई 365 दिन में तू 150 दिन वहां काम कर ले, 100 दिन ये काम कर ले, बाकी दिन छुट्टी मना ले या शहर में जा रहा है। इस तरीके से इन लोगों ने इस तरीके का प्रोग्राम चालू करा है। तो आगे लिखा है क्रिएटिंग 100 करोड़ मैन डेज ऑफ लेबर, हाउएवर इट हैज बीन सबस्यूम्ड इन मनरेगा। तो मनरेगा में चला गया, ऑलराइट। अब ये और बड़ा प्रोग्राम आ गया, ठीक है। बोले यार ये पसंद नहीं आ रहा हमें, नाम पसंद नहीं आ रहा, ये क्या है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यहाँ पे गांधी परिवार को तो नाम ही नहीं आया, तो इनको थोड़ा पसंद नहीं आया, आप शिफ्ट करो इसको, चेंज कर दो, ठीक है मनरेगा में डाल देना, ठीक है डन। ये थोड़ा क्या फिर अच्छा नाम है मतलब उनके लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोद्याय योजना, है ना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोद्याय पीएमजीवाई बोलते हैं इसे। ग्रामोद्याय, ग्राम मतलब गांव का उद्धार कर देना, ठीक है। आपके चरण यहाँ पे हमारे घर में आ गए, हमारा उद्धार हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। कहीं किसी पंडित जी से मिलने गए, मम्मी इनके पैर छूने तेरे को आशीर्वाद दे देगी ना, अगर ये तेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ मम्मी बस इनका आशीर्वाद पढ़ते उद्धार हो जाएगा। हाँ बेटा हो जाएगा, तू कुछ काम मत करना, घर पे सोते रहना, लॉटरी का टिकट पढ़ देना, तो भी तू अमीर बन जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद तेरे सर पे पड़ गया, समझो क्या। तो ग्राम का उद्याय करना, उद्याय मतलब ग्राम का क्या करना, डेवलपमेंट, गांव का डेवलपमेंट। सो बेसिकली क्या है ये, प्रधानमंत्री ने ग्राम उद्याय, ग्राम मतलब गांव के डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया, समझ गए ना। तो गांव के डेवलपमेंट के लिए अब पता है क्या हुआ, अब ये सारे काम करवाएंगे, ये सारे काम करने कब करवाएंगे, 100 मैन डेज, 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी ना वहां पे, ये काम भी हो गया, वो काम भी हो गया, है ना समझदार हमारी सरकार, हाँ या नहीं, पागल सही बना रही है ना। मतलब इसकी क्या जरूरत थी जब यही काम आपको वहां पे 100 मैन डेज से करवाना है, तो ये वहां पे आप करवा रहे हो ना काम, तो एक ही स्कीम बोल देते, कोर्स बढ़ाना है बस इन्हें, बट नहीं ठीक है अपना नाम बढ़ाना है कि देखो प्रधानमंत्री ने नई स्कीम, एक्चुअली एक ही काम होता है, 4 स्कीम लॉन्च कर देंगे, 4 से एक ही काम करवाएंगे, रास्ते एक ही है, ठीक है, रास्ते 4 दिखा देंगे तो लोग खुश। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2001, अच्छी बात है। It aims at improving the standard of living of the people by developing 5 important areas. बोलता है 5 चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे, लोगों की हेल्थ पे, हेल्थ का मतलब हॉस्पिटल्स बनाएंगे वहां पे, लोगों की प्राइमरी एजुकेशन पे मतलब क्या करेंगे, स्कूल्स बनाएंगे वहां पे, लोगों के साफ पानी के लिए मतलब नहर लेके आएंगे वहां से ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके, लोगों के घर के लिए पक्का मकान, ठीक है बनाएंगे वहां पे लोगों के लिए, रोड्स बनाएंगे लोगों के लिए, समझ गए क्या, क्लियर हो गया। ये 5 चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, लोगों के घर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और लोगों की रोड्स के लिए। इट इनकॉर्पोरेटेड 3 प्रोजेक्ट्स, इसमें 3 प्रोजेक्ट जोड़ दिए इन्होंने। कौन कौन से प्रोजेक्ट, इन 5 कामों से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट होंगे, और तो कौन से प्रोजेक्ट होंगे, इन 5 कामों से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट होगा ना यार। जब इसके अंदर ये बोल रहे ग्राम उद्याय 5 काम के लिए बनाए, तो भैया इन्हीं स्कीम्स वाली को जोड़ेंगे, और किसको जोड़ेंगे, रोजगार स्वरोजगार को तो नहीं जोड़ेंगे ना यार। जब काम जो है उसी के हिसाब से काम करेगा। तो देखो पहली स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम समझ गए, सड़क समझ गए ना, सड़क मतलब रोड, वाला पॉइंट। इट फोकसेस ऑन, ये हो गया आगे, इट फोकस वाज ऑन बिल्डिंग ऑल वेदर रोड्स बाय 2007 इन ऑल विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 500 पीपल और मोर, ठीक है। ऑल वेदर रोड्स, ऑल वेदर रोड्स मतलब समझ गए ना, पानी के बहाव से रोड नहीं बनेगी। जैसे मिट्टी की रोड बना दे, मिट्टी कैसे पक्का करके बना दे, ट्रैक बना दे प्रॉपर, तो पानी का बहाव रोड बहेगी। तो ऑल वेदर रोड बनाने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड, समझे ना, बोलिए। तो ऑल वेदर रोड बनाना चाहते हैं 2007 तक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम याद हो गया, सड़क है ना। दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, आवास मतलब घर, हाउसिंग, ये ना, ये रहा घर देंगे इनको। और तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, समझ रहे हो ना। हाँ तो ऐसे शुद्ध पानी योजना लिख देते, जब यहाँ पे ग्रामीण आवास लिख दिया, सड़क ग्राम सड़क लिख दिया, तो थोड़ा सा इसको भी हिंदी कर देते, बट नहीं, ड्रिंकिंग वाटर योजना रखा है नाम, ठीक है। वो जो बना रहा होगा उसको यार क्या लिखूं, क्या लिखूं, चल ड्रिंकिंग वाटर लिख देता है, ठीक है, समझ गए क्या। तो 3 योजनाओं को इसके अंदर मिला दिया। कौन कौन सी 5 काम करेंगे हम,
ग्राम को अध्याय करेंगे हम। तो प्रधानमंत्री ग्राम अध्याय योजना 2001 में लॉन्च हुई 5 काम के लिए, ठीक है। घर बनाएंगे आपके लिए, हेल्थ पे ध्यान देंगे आपके, प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, रोड बनाएंगे, पानी देंगे आपको, ठीक है। इसके अंदर 3 स्कीम को लॉन्च कर दे, 3 स्कीम को मर्ज करेंगे, सड़क वाली, घर वाली और पानी वाली। सड़क वाली, घर वाली और पानी वाली योजना, ठीक है। तो नाम क्या ही सेम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, प्रधानमंत्री ड्रिंकिंग वाटर योजना। समझ गए क्या? हाँ भाई। तो फिलिंग द ब्लैंक हो गया, प्रधानमंत्री डैश योजना, प्रधानमंत्री डैश योजना, प्रधानमंत्री डैश योजना। डैश में क्या क्या आएगा? एक में सड़क, एक में आवास मतलब घर, एक में ड्रिंकिंग वाटर। बोलिए समझेंगे नहीं समझे? याद हो गया क्या? ठीक है भाई, 4 योजना देख लिया अपन ने, ठीक है। सबसे पहले कौन सी थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रिप्लेस बाय NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फिर क्या था? फिर तीसरा क्या आंसर था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, रोजगार दे रहे, रोजगार, स्वरोजगार नहीं, रोजगार मतलब मैं नौकरी दूंगा तुझे। स्वरोजगार नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है, दिस इज रोजगार एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ओके। उसके बाद क्या आ गया? प्रधानमंत्री ग्राम अध्याय डेवलपमेंट। समझे? लिंक कर रहे हो ना, 100 दिन का रोजगार वहां मिलेगा, किन कामों के लिए? ये 5 काम के लिए। समझ गए? 5 काम में 3 काम के नए प्रोग्राम से जोड़ दिए इसमें, समझे कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, JBRGY, जयप्रकाश, ठीक है, रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी, वो रोजगार गारंटी वही मनरेगा में चला गया, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम है। द स्कीम सीक्स टू लॉन्च प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो ना, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, बिहार में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से जो वहां पे थोड़ा सा ना, ठीक है, काम करेंगे। जयप्रकाश जी ने कहा। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती। अब क्या लिखा है? स्वर्ण जयंती, अरे कोई बात नहीं, स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती मतलब 50 साल। भाई स्वर्ण जयंती से दिमाग चलता है 50 साल पे, समझ रहे हो क्या? गोल्ड मतलब 50, गोल्डन एनिवर्सरी, ठीक है, गोल्डन जुबली, 50 साल, समझे कि नहीं? तो बेटा 50 साल, कोई 50 साल के टाइम पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, ये तो ध्यान हो गया अपने को। जयंती, शहरी, शहरी मतलब शहरी लिखा है बट आप समझ जाओ शहरी। शहरी मतलब सिटी, अर्बन एरियाज। चलो सरकार ने थोड़ा अर्बन की डेवलपमेंट का भी ध्यान दिया, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, योजना, ओके। तो स्वर्ण जयंती, ठीक है, कौन सा? शहरी रोजगार योजना, समझे ना? तो दिस योजना वाज लॉन्च्ड इन December 1st, 1997। आजाद कब हुए थे? आ गया? हो गए? हाँ, अरे बोलो ना यार, ठीक है। नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोग्राम हैज बीन मर्ज्ड इन दिस योजना। तो इस योजना में 2 योजना को जोड़ दिया, नेहरू जी की योजना, नेहरू रोजगार योजना, और दूसरा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोग्राम। मस्त नाम है क्या? इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोग्राम। बढ़िया नाम लगा, मुझे बढ़िया लगा। इंटीग्रेटेड क्या? ठीक है, पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोग्राम, इन दोनों को जोड़ दिया, हैव बीन मर्ज्ड इन दिस योजना। बहुत अच्छी बात है। क्या हो गया बेटे? बॉडी पेन हो गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। The objective of this योजना is to provide self employment और wage employment to urban unemployed। क्या प्रोवाइड करना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट। भाई या तो तू खुद काम कर ले, नहीं तो मैं तेरे को काम दे दूंगा। खुद काम करना तो थोड़े पैसे ले जा, नहीं तो मैं तेरे को नौकरी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों है इसमें, दो काम। क्या क्या? या तो मतलब मैं तुझे एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा या फिर तू खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो जा। तो ये बोलता है कि अर्बन अनएम्प्लॉयड को या अंडर एम्प्लॉयड को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे। इट इंक्लूड्स, अब इसमें 2 प्रोग्राम होंगे ना यार, जब 2 काम कर रहे हैं तो इसमें 2 प्रोग्राम होंगे कि नहीं होंगे? एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होना चाहिए और एक वेज एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो देखना, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट। वाह, डेजा वू,
तो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, समझेगी नहीं? बोलो ना, नाराज हो क्या? नो सर। बस आप ही की नाराजगी नहीं चाहिए थी, बाकी तो सब हो जाए, ठीक है? और तो से नाराज हो गया, कॉलोनी का इंडिया नाराज हो जाती है तो आपको पता है क्या होता है। Of the total expenditure and this project 75% is borne by the central government, remaining 25% of the state government, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है देख भाई 75% मैं बेयर करने के लिए तैयार हूं, शहर तो तेरा भी है, 25% तो तू भी खर्चा उठा ले। कौन हाउस होल्ड जो रह रहे हैं तो पड़ेंगे ना, सो गाल आगे लेके आना थोड़ा सा, सब पे क्या है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट 75% इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार बोलती है कि भाई मैं दे दूंगा 75%, बाकी बोलती है भाई तेरा तो शहर है, तेरा तो स्टेट है, 25% खर्चा तो तू भी उठा ले। राजस्थान शर्म कर थोड़ी, यूपी शर्म कर थोड़ी, महाराष्ट्र बोले हाँ सर आ गई शर्म, बोले 75% विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बेयर करेगा? 25% कौन देगा? समझे कि नहीं? ठीक है, तो स्वर्ण जयंती कौन सा? शहरी में लिखा है शहरी है, वैसे अपन को बोलना आता है शहरी, बट ये लिखा शहरी है, ठीक है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है? क्या लिखा है? SJSRY, समझ गए? ओके, तो योजना कब लॉन्च हुई थी? स्वर्ण जयंती, इंडिया आजाद हुआ 1947, 50 साल बाद 1997 में, 1 दिसंबर 1997 में लॉन्च हुई थी नेहरू रोजगार योजना, और वो इंग्लिश का बड़ा सा नाम इंटीग्रेटेड, ठीक है, अर्बन, ठीक है, पावर्टी एराडिकेशन प्रोग्राम, दोनों को मर्ज कर दिया इसके अंदर, ठीक है? मर्ज हो गया था इस योजना में। ऑब्जेक्टिव क्या था? दो काम करेंगे, तुम खुद नौकरी करोगे तो नौकरी देंगे, तुम खुद काम करना चाहते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बना के देंगे। तो इसके अंदर दो प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। बोलो, इसमें सरकार ने, केंद्रीय सरकार क्या बोली? 75% हम और 25% तुम्हारा भी तो हाथ है ना, हाँ तुम्हारे भी तो लोग हैं, इतना तो तुम्हें भी करना चाहिए। बोलिए हाँ, डन। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर रोजगार, रोजगार मतलब नौकरी मिलेगी। अच्छा कहाँ योजना? स्वरोजगार होता तो नौकरी मिलती क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अच्छा इन्होंने बताया नहीं कि शहर में दे रहे हैं कि गांव में दे रहे हैं, तो ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल कराने की उसमें। तो देखिए, दिस स्कीम इज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ठीक है? पढ़े लिखे लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, उन लोगों के लिए द स्कीम प्रोवाइड्स अ लोन अप टू ₹1 लाख फॉर ओपनिंग हिज ओन एंटरप्राइज एंड 2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज। तो सरकार ने आपको प्रॉमिस करा है, ठीक है, कि 1 लाख रुपए तो क्या करा जाएगा, आपको दिया जाएगा खुद की एंटरप्राइज चालू करने के लिए, और अदर एक्टिविटीज के लिए 2 लाख, ठीक है? तो कम से कम परचूनी की दुकान तो चालू हो ही जाएगी 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए में कौन सा धंधा चालू होता है? खुद सोच के बता दो मेरे को, हाँ? कम से कम ठेला तो चला ही लेगा, थड़ी तो चला ही लेगा तू, ठीक? इतना तो है, पान की दुकान तो भैया बन जाएगी इतने में, ठीक है? ज्यादा आपको मशीन्स भी नहीं चाहिए होती है। तो 3 लाख रुपए तक का आपको क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा, 1 लाख रुपए का वैसे और 2 लाख रुपए का, समझे ना? इसलिए तो क्या बोल रहा है? स्कीम इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब सरकार चाहती है यार स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाए, ठीक है? इससे क्या होगा? इससे ना ये जो गांव वाले लोग शहर में आके काम करने के लिए ढूंढते हैं तो वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज विद अ व्यू टू रिमूविंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्प्रेड ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हाँ ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? गांव में ना कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो क्या? एक्चुअली ना सरकार को ना फ्री कर देना चाहिए कि आप इंडस्ट्रीज बनाओ, सरकार आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खुलवा के दे देनी चाहिए, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे। मतलब गवर्नमेंट बोलते हैं सारे गांव वालों को कि हम तो एक इंडस्ट्रीज खुलवा के दे रहे हैं। मैं आपको मतलब ऐसे बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में आया, सरकार तक पहुंचाए ये बात,
कि ना एक बड़ी सी फैक्ट्री खुलवा के दे दी गाँव वालों को, गाँव वालों को बोलते हैं तुम ये पर्टिकुलर काम कर लो, रहेगी वो सरकार की, 2 आदमी सरकार के वहाँ पे बैठा दिए, ठीक है, जो सुपरवाइजर रहेंगे, गवर्नमेंट की कंपनी रहेगी, गवर्नमेंट की कंपनी से क्या होगा, छोटी छोटी कंपनी, छोटी छोटी फैक्ट्रीज ओपन करवा दो अलग अलग जगह पे, इससे क्या होगा, इससे सरकार की कंट्रोल में रहेगी वो कंपनीज और सरकार बोलेगी कि आखिरी के अंदर आप कितनी मेहनत करो, हमें 20% प्रॉफिट कमा के दोगे हर साल, ठीक है, तो इससे गांव वाले भी ढंग से काम करेंगे, बाकी पूरा 80% आप प्रॉफिट आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इससे गांव वालों को क्या आ जाएगा, एक एनकरेजमेंट आ जाएगी कि ये जो जगह है ये हमारी है, तो गवर्नमेंट की और गांव वालों की पार्टनरशिप होनी चाहिए, समझ रहे हो, तो गवर्नमेंट जो कंपनी से पार्टनरशिप करती है ना, या जो कंपनीज की बड़ी बड़ी कंपनीज की पार्टनरशिप होती है, जैसे क्या है सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कि सरकार और कंपनी ने पार्टनरशिप करी, तो इट्स महिंद्रा सेज, महिंद्रा ने उसे डेवलप करा है, सरकार की जमीन थी, और तो इतनी बड़ी कंपनी, इसके अलावा अगर आप छोटे छोटे गांव वालों से भी वहां पे जाके आप क्या करोगे, पार्टनरशिप कर लोगे ना, तो लोगों को वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और साथ में गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का 80% उनको बांटेंगे, 20% सरकार, ठीक है, चैट कर रहे हो क्या, ओह बहुत नाइस है ना, क्लास में देखो चल रही इनकी चैटें, समझ रहे हो क्या, इधर देखना, आया बात समझ में, आगे देखा है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, देखो भाई मिनिमम नीड्स मतलब भाई यार 5 बातें थी ना, याद है वो सरकार ने गांव के अंदर शहरी वो उद्याय, याद है क्या, ग्राम उद्याय योजना चालू करी थी, याद है गांव को उद्धार किया था, 5 बातें याद है क्या आपको, हाँ क्या क्या 5 बातें, हेल्थ पे फोकस करेंगे, रोड पे फोकस करेंगे, एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन बोलो, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर और हाउसिंग, ठीक है, 5 बातें थी ना, तो क्या बोलते हैं देखना, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर, मिनिमम नीड प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 5th प्लान में मिनिमम नीड प्रोग्राम चालू करा, दिस प्रोग्राम कवर प्राइमरी एजुकेशन, सेम प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, दूसरा है एडल्ट एजुकेशन, बड़े बच्चों को भी पढ़ाएंगे, सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, बड़े बच्चों को भी पढ़ाएंगे, रूरल हेल्थ, हाँ हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, हाँ सेम है, रूरल रोड्स, बिल्कुल सही, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली भी चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी पे वो पिछली बार अपन ने ध्यान नहीं दिया था, याद है क्या आपको, रूरल हाउसिंग ये भी हो गया, एंड इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ऑफ द अर्बन स्लम्स, तो अर्बन जो स्लम्स है ना, स्लम एरियाज को इकोलॉजिकली थोड़ा सा इंप्रूव करना ताकि वहां पे लोग रह सके हेल्दी, है ना, दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ताकि पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करा जा सके, क्या क्या ध्यान देना है हमें, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, अब बड़े बच्चे हो गए उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना है, एडल्ट एजुकेशन, वहां के लोगों की हेल्थ पे ध्यान देना है, पानी पे ध्यान देना है, रोड पे ध्यान देना है, बिजली पे ध्यान देना है, घर पे ध्यान देना है, ठीक है, और साथ में इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स, स्लम एरिया के डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनकी इंप्रूव हो जाएगी, बोलो समझे कि नहीं, हाँ बोलो भाई समझे कि नहीं, अच्छा एक है ना, सरकार ने 20 पॉइंट प्रोग्राम चालू किया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम चालू हुआ था 14 जनवरी 1982 को, अब ये 14 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर वही सारी बातें हैं, आप अपने दिमाग से सोच लो, मतलब जो आपके दिमाग में आएगा ना कि गांव के उद्धार के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, शहर के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, वो सब इसमें आ गया 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर, क्या क्या, सड़क बनानी है, पानी चाहिए अपने को, ठीक है, थोड़ा क्लीनिनेस चाहिए अपने को, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है, अपने को घर बना देंगे और अपने को क्या बनाना है, और अपने को ठीक है एयर प्यूरिफाई चाहिए, ठीक है, और इकोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना, ठीक है भाई देख लेना यार, इरिगेशन कैपेसिटी, पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करना, फिक्सेशन और सीलिंग ऑफ लैंडलॉर्ड्स, लैंड होल्डिंग्स की सीलिंग को फिक्स कर देना ताकि किसी के पास ज्यादा जमीन हो, गांव वालों को मिल सके, मिनिमम वेजेस पे ध्यान देना, ठीक है, बॉन्डेड लेबर खत्म करना, बॉन्डेड लेबर हो ना बंधुआ मजदूर, ठीक है, केजीएफ तो देखी होगी जिसमें लेबर को उठा के ले जाते हैं, ठीक है, जिंदगी भर वहीं पे, और वहीं पे रहेगा तू हमेशा के लिए, बॉन्डेड लेबर होता है वो, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एसटी एससी के ऊपर ठीक करना, ड्रिंकिंग वाटर, हाउस, स्लम एरियाज को, पावर कैपेसिटी, फॉरेस्ट को, फैमिली प्लानिंग को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी को खत्म करना, ठीक है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, इन सब चीजों पे काम करने के लिए बोल रहा था ये, अब बताइए किसको तकलीफ है।